गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्री अंबिका स्कूल स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में हम हमारा थर्ड यूनिट आज शुरू करेंगे। एक्सप्लोरिंग द एडवर्टाइजमिंग। एडवर्टाइजमिंग मीन्स किसी भी ब्रांड का किसी भी चीज़ की एडवर्टाइज करना। सबको पता है कि किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए हमें एडवर्टाइज करनी पड़ती है। अगर कोई भी हम ब्रांड ले, कोई भी हमें चीज़ लेनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा लोगों तक पहुंचाने के लिए कि कैसे ये पहुंचती है, उसके लिए हम एडवर्टाइज करेंगे। सो हम एडवर्टाइज के ऊपर जितने सारे न्यू वर्ड्स है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ है, हम इस यूनिट में देखेंगे। So the activity 1, read the article carefully, mark any word do you not understand, use the dictionary, internet and your classmate who know the help you understand each of this is story. The adapted from the February 11, 2013, 5:10 p.m. the New York Times article. ओके, दैट इज द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल है। उसका कौन से दिन से लिया गया है? फरवरी 11, 2013 का। कितने बजे लिखा गया था? 5:18 को। और न्यूयॉर्क टाइम्स का है हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट अवर चिल्ड्रन बाय द पेरी क्लास, डॉक्टर पेरी क्लास। सो हाउ डज, हमें जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे हमें हम चिल्ड्रन को टारगेट करती है, उसके ऊपर है। अगर कोई बेबी शावर की चीज़ें हो, बेबी की चीज़ें हो सारी, तो वो सारी बेबी को के साथ ही वैसे ही एडवर्टाइज की जाती है। कोई पेंसिल की एड हो तो उसमें स्टूडेंट रखे जाते हैं। कोई खाने की एड हो तो उसमें कभी कभी बड़े बूढ़े रखे जाते हैं। सो एडवर्टाइजिंग इज फॉर द चिल्ड्रन। कैसे चिल्ड्रन को टारगेट किया जाता है एडवर्टाइज के लिए, एडवर्टाइजमेंट में, उसके बारे में। आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू अवेयर टू अबाउट एडवर्टाइजिंग। मैं अपने बच्चे को एडवर्टाइजमेंट के बारे में अवेयर यानी कि जानना, उसे पता चले वैसा करता हूँ। आई वुड लाइक देम टू ग्रो अप अलर्ट टू द पीपल ट्राई टू सेल थिंग। अब लोग कैसे आपको अपनी चीजें बेच रहे हैं उसके बारे में सोचे, उसके बारे में। I think this is important for a child to understand that sometimes people who want your trust are not really friends. I think important to children understand that sometimes people who want your trust are not your friends. कभी कभी तुम लोग कहते हैं आप मुझ पर भरोसा करिए, बट वो आपके फ्रेंड्स होते नहीं है। Research have long studied that effect an ad and children. Study they show that advertising for the thing like a cigarette, alcohol doesn't help push children and young people toward the unhealthy behavior, but it is also show that the more difficult product, children advertisement and internet and social media. ओके, रिसर्च कह रही है कि जो स्टूडेंट है लॉन्ग स्टडीज एट इफेक्ट एंड एड, जो बहुत सारे लोग बच्चे हैं, हम रोज जो देखते हैं हमारी एडवर्टाइजिंग जो हमारे टीवी में आती है, सोशल मीडिया में आती है, वो सारी हम देखते हैं, वो हमारे माइंड में इफेक्ट करती है। वो इफेक्ट करती है, वो हमारी अनहेल्दी कोई चीज़ें होती है, जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, एंड इवन दो पान फाकी है, वो सारी चीज़ें हम लेते हैं। वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसकी और वो हम लेते हैं। दैट इज द अनहेल्दी थिंग फॉर द चिल्ड्रन, दैट इज वेरी अनहेल्दी फॉर चिल्ड्रन। एंड जो हम एडवर्टाइज देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, सो हमें ये अवेयर होना चाहिए इसके बारे में। फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेज द इश्यूज। Children are ad for food, television, websites, social media, mobiles. Many children play advert games online. These are games for children that are created by the advertisement to promote product. Any of what all food and selling to the children. According to one study, top 4 product are fast food and sugar cereal and sugar drinks and candy. Okay, हम जो थम्स अप की एड देखते हैं, शुगर की एड देखते हैं, उसमें क्या है कि चिल्ड्रन कैसे, जैसे कि हमारे सलमान खान आते हैं, सलमान खान मोस्ट ऑफली चिल्ड्रंस के फेवरेट होते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग चिल्ड्रन के फेवरेट होने की वजह से सलमान खान को एज अ हीरो लेते हैं थम्स अप की एड में। तो थम्स अप की एडवर्टाइजमेंट में जो आएंगे तो हम लोग थम्स अप पियेंगे क्योंकि सलमान खान पी रहा है।
दैट इज द मेन पॉइंट कि कैसे लोग जो हमारी मोस्ट ऑफली शुगर सिरप है, ऐसी ड्रिंक्स है जो मोस्ट ऑफली बच्चों के लिए जो होती है वो अनहेल्दी होती है, फिर भी उसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी की जाती है जिसकी वजह से हमें वो लेने की इच्छा होती है या हम लेते हैं। तो डेट मोस्ट ऑफली फास्ट फूड्स आ रहे हैं, जैसे कि कोई हमारे जो चिप्स है, वो सारी फास्ट फूड्स की सारी चीजें हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स है, जैसे कि मैकडी की ऐड देखते हैं तो मैकडोनल्ड्स जाने की इच्छा हो जाती है। डोमिनोज की ऐड देते हैं, यूएस पिज्जाज की ऐड देते हैं। दैट कॉल गिव्स अस, वो हमें ललचाने की कोशिश करती है बाय एडवर्टाइजमेंट, और हम वहां जाते भी है बिकॉज ऑफ द हमें एडवर्टाइज बहुत पसंद है, वह चीज से लथपथ हुआ हमारा बट वो मैदा है, वो हमारा फ्लोर है जो वो बहुत ही नुकसान करता है हमें। दैट इज हमारा ये एक चीज है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। कोई भी एडवर्टाइज आपके ऊपर इफेक्ट करती है, आप देखो तो एक बार तो आप सोचते ही हो उसके बारे में, तो दैट इज एडवर्टाइजमेंट। डॉक्टर थॉमसन रॉबिन्सन, अ प्रोफेसर एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एट द Local Proctor Children's Hospital, has located into children obesity and it's linked to screen time. An experiment with the preschooler, and he all told me, we found that even 30-second advertisement of the new product can change children preference for the brand. Okay, जो ओबिसिटी है वो उनकी चॉइस होती है। ओबिसिटी मीन्स वन टाइप ऑफ चॉइस होती है, उनके माइंड की लेवल होती है, उसे करने के लिए उसे ओबिसिटी किया जाता है। अगर उन्होंने एक रिसर्च करा है कि कोई भी 30 सेकेंड की एड जो तुम लोग आपको दिखाओगे, अगर वो एड बहुत अच्छी हुई तो वो बच्चे अपनी ब्रांड जो वो खुद यूज करते हैं वो खुद प्रेफर वो ब्रांड करने लगेंगे। सो एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट दैट मच इन द किसी भी चीज के मन के बारे में कोई भी एडवर्टाइज होगी वो इतनी सारा इफेक्ट करेगी। On one study, Dr. Riverson stated that giving the 3, 2 or 5 years old 2 portion of the identical food and 1 set of the McDonald's wrap, this is children were asked to point out their food is taste better. Dr. Riverson said no matter what food we laid out of the wrapper, overwhelming from the hamburger, french fries, baby carrot, milk, juice in cap, and kids would be pointed out on the McDonald's wrap of tasting better. ओके, उन लोगों ने एक और स्टडी की है, 3 और 2 5 ईयर के बच्चे लिए है। बच्चों को क्या कहा है, दो फूड एक आइटम दी है, एक मैकडोनल्ड्स के ऊपर रैप किया गया है खाना और एक ऐसे ही रखा गया है। दोनों को टेस्ट करने का है, कौन सा टेस्ट ज्यादा अच्छा होगा वो मैकडोनल्ड वाले को पॉइंट करेंगे। आप कुछ भी अच्छा गलत रख दो अंदर आपका बनाकर, फिर भी वो मैकडोनल्ड्स वाले को कहेंगे। क्यों? Up to 7 to 8 research, that is the children can't understand the nature of advertising. They can't identify the advertising is trying to pressure them. अब 7 to 8 लोग हैं, वो लोग नहीं जान पाते कि क्या आपके बच्चों की एडवर्टाइजमेंट है। कोई भी बच्चे को ध्यान में, अगर आप टीवी में कुछ देखते हो तो वो प्रेशर करते आपको लेने के लिए, वो समझ में नहीं आते। What can be parents do? Children not going to complete given up the TV or internet with your young children. Most important strategy is problem to cut down the screen time and the number of messages that probably children take in and take up the for the seeing. Then when they watch the TV, use the internet. अगर तुम लोग कभी इंटरनेट देख रहे हो या टीवी देख रहे हो तो क्या करोगे? जब भी एडवर्टाइजमेंट आए तब म्यूट कर दे, थोड़ी देर के लिए टाइम आउट कर दे। इंटरनेट में ऐड आती है तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। तो दैट इज हम ये कर सकते हैं। एंड टू कीप विद दे आर सीइंग व्हेन दे डू नॉट वॉच दे यूज द इंटरनेट, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रिवोसन, when child asks for something, parents should not simply turn to out down. They should help children to recognize them that are being pressured. Dr. Robinson suggests that the parents' response, well,
Why do you want that and where do you hear about it? If you answer that children show on TV, internet, why they put their message? Do they think they want, they buy it? Why should they want that? ओके जब भी कोई चीज है बच्चे मांगे तो उन्हें सीधे ना नहीं करना चाहिए या फिर सीधे हाँ नहीं करना चाहिए। उन्हें पहले पूछना चाहिए कि तुम्हें ये चीज क्यों चाहिए, तुमने ये चीज कहाँ देखी है, देन उनको उनके तुम्हें इसका क्या यूज करना है, फिर उन्हें पता चले कि टीवी और एडवर्टाइजमेंट में देखी है, फिर उसे समझ में आए कि उसे क्या चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि या तुम्हें कितनी प्रेफर करेगी या इसके अच्छा कोई हम चीज प्रेफर करेंगे या नहीं, सो दैट बच्चे समझ में आए। Talk your children about people sell thing. Help your children understand the seller want to selling, but the buyer have no decide if they want to buy. In our information rich world, we would know that message children are receiving help and understanding what is should be trying. Sell them. ओके कोई भी चीज़ है आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे आपकी जो चीज़ें हैं, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बच्चे चीज़ें ले रहे हैं तो वो कैसे ले रहे हैं, उन्हें कैसे चीज़ें अच्छी लग रही है, तो क्यों लग रही है, देन उन्हें समझाना चाहिए कि ये चीज़ें आपके लिए मायने रखती है या नहीं रखती है, ये चीज़ें आपको ज़रूरी है या नहीं है। और आपको बताना चाहिए कि कोई भी हमारा सेलर होगा जो वो तो अपनी चीज़ें बेचने के लिए कुछ भी कहेगा, बट हमें वो चीज़ें लेनी है, हमें वो चीज़ें यूज़ करनी है, तो वो चीज़ें कैसी होनी चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे, सो दैट ये चीज़ें बच्चों को समझ में चाहिए। आप भी कभी जो आप जाइए तो आप जब देखते हैं कि अमूल की ऐड आ रही है टीवी में, अमूल दूध पीता है इंडिया, दैट इज नॉट कहते हैं लोग, बट व्हेन यू सेलिंग विथ कि अमूल के दूध में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा तो नहीं कि एडवर्टाइज आई तो अच्छा हुआ। देन हम अलग अलग जो हमारी आजू बाजू की तबेले में से लेते हैं वो जो हमारे दूध है वो भी अच्छा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अमूल दूध अच्छा हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें, ब्रांडिंग है, कोई भी चीज़ जो हम सेल करते हैं, एडवर्टाइजमेंट है, वो बहुत बड़ी की जाती है। किसी भी कंपनी में एडवर्टाइज का बहुत ही बड़ा पैसा देते हैं, क्यों? अगर आप कहीं भी अभी भी जाओ तो सारी जगह पे ओप्पो और वीवो ही दिखेगा। दूसरी कंपनी के भी फोन्स आते हैं, फिर भी तुम लोग कहीं भी जाओगे बड़े अक्षर में ओप्पो वीवो दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस ब्रांड की ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट इतनी की जाती है कि अगर कोई बच्चा ना जानना चाहे कि ओप्पो और वीवो नाम का फोन भी है, फिर भी तुम लोगों को पता होगा कि दैट हैव अ फोन, उनका नया फोन आया, तुम लोगों को पता होगा क्योंकि उसकी ऐड आएगी, जगह जगह होल्डिंग होगी, तो ये तुम लोगों को पता होगा। बाकी बहुत सारी कंपनी के फोन है जो आपको पता भी नहीं होंगे कि वो आ रहे हैं या जा रहे हैं। सो दैट कॉल एडवर्टाइजमेंट। किसी भी चीज को सेल करने के लिए उसे बार बार आपके तरफ दिखाना पड़ेगा और आपको रिस्पेक्ट करेगा। कोई चीजें अच्छी भी होती है, कोई चीजें बुरी भी होती है, बट आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज यू नीड। ओके, न्यू वर्ड्स। प्रमोट मीन्स आगे करना, प्रमोट। चिल्ड्रन चाइल्डहुड ओबेसिटी मीन्स बच्चों की मानसिकता है। देन ओबेसिटी। स्क्रीन टाइम मीन्स किसी भी चीज को दिखना मीन्स स्क्रीन टाइम। देन द ब्रांड मीन्स दैट इज ब्रांड। देन द स्ट्रेटजी मीन्स कि किसी भी चीज की प्लानिंग करना, दैट इज स्ट्रेटजी। देन प्रेशर मीन्स किसी भी चीज को लेने के लिए मजबूर करना, दैट मीन्स प्रेशर। इन दिस आर्टिकल हु इट्स पेरी क्लास, हु इट्स द डॉक्टर थॉमस एडिसन, व्हाट डॉक्टर टॉक अबाउट चिल्ड्रन, व्हिच इज द टॉक अबाउट ऑन चिल्ड्रन। ओके, फर्स्ट जो हमारा पेरी क्लास और डॉक्टर थॉमस है, प्लीज ट्राई टू सर्च ऑन गूगल, मिल जाएगा। देन द फर्स्ट जो डॉक्टर पेरी क्लास है वो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों पर ये सारी प्रैक्टिकल किए। एंड डॉक्टर अभी से है 5 to 6 के सारे बच्चे हैं उनके तरफ लिए, उनके ऊपर रिसर्च किया। सो दैट एक्टिविटी टू वर्क द पार्टनर ग्रुप एंड लिस्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्लोगन, व्हाट इज प्रोडक्ट इन ट्राई टू सेल। ओके, स्लोगन है आपका, जैसे मैंने कहा अमूल दूध पीता है इंडिया, प्रोडक्ट नेम इज मिल्क, वैसे ही आपको अलग अलग चीज के स्लोगन है देखने हैं। एंड देन द प्रोडक्ट, आपको 5 ऐसी
चीजें देखनी है कि अलग अलग प्रोडक्ट है। Choose the slogan that is feel most interesting and advertise use that the how the customer feel the way will be make them want to buy. How does that the slogan is choose made for feel? Okay. कोई भी स्लोगन है तुम लोगों ने लिया, वैसे ही उस स्लोगन को कैसे यूज करते हैं, क्यों आपको अच्छा लगता है, क्योंकि कोई सॉन्ग हमारे माइंड में आ जाता है, जैसे कि निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, दैट इज वो मेलोडी होती है, वो इतनी अच्छी होती है कि आपकी माइंड में आ जाती है। कोई स्लोगन बहुत अच्छे होते हैं, वो हमारे माइंड में आ जाते हैं। तो उसके बारे में शेयर योर आइडिया विद योर क्लासमेट। हाउ मेनी डिफरेंट फीलिंग डिड यू क्लासमेट राइट अबाउट द आर्टिकल हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट अवर चिल्ड्रन। कैसे हमारे एडवर्टाइजिंग says that advertising pressure people into activity about the talk about advertising using the feeling of pressure people in active advertising. How advertising target our children. The class is trying to pressure his reader. What does Dr. Class want to the pressure his reader to think and do? Dr. Class was used more than feeling to pressure. Do you use the evidence from the scientist research? Look as the carefully and the article list all the fact in idea and comes to research. Okay, तुम लोगों ने क्या इसमें देखा कि एडवर्टाइज की है, वन टाइप ऑफ डॉक्टर क्लास ने भी की है, दोनों ने क्या किया है, आप लोगों को प्रेशर किया है कि एडवर्टाइजमेंट कितनी बुरी हो सकती है या कितनी अच्छी हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट बच्चों के लिए कितनी बुरी हो सकती है, तो वो खुद अपनी ही एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसके बारे में आर्टिकल 3 है, एक्टिविटी 3 है। सो आज का हमारा लेक्चर यही खत्म होता है। आपको ये सारे डिफिकल्ट वर्ड 20 डिफिकल्ट वर्ड इस आर्टिकल में से ढूंढने हैं होमवर्क में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।